नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। पटना के जेडीयू कार्यालय से जनता को वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने संबोधित किया। 2 दिन में 35 विधानसभा क्षेत्रों में कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम है। आज 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों में संवाद का आयोजन किया गया था। इसमें अमरपुर, धौरैया, बेलहर, तारापुर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, नवादा, सुल्तानगंज और गोविंदपुर के लोगों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है। लालू राबड़ी पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल पति पत्नी ने बिहार पर राज किया था, तब इलाज के लिए बिहार में कोई व्यवस्था नहीं थी। अब 1 महीने में औसतन 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जाते हैं। तेजस्वी की नौकरी के वादे पर नीतीश कुमार ने तंज कसा है। और जितना तेजी से रोजगार के लिए और हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, अब कोई बोलता है कि हम इतना दे देंगे, ये भला बताइए। लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी। कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर। कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। कौन सी स्थिति थी? चंद लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों की क्या स्थिति थी, किस तरह का सरकार चलाते थे। और कहीं से भी कोई बात करे, प्रचारित करे, यह संभव है? आप समझ सकते हैं दुनिया में कहीं भी आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो। दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? यह है संभव? ये कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए। हम लोग एक एक काम कर रहे हैं कि भाई काम देख लीजिए, हम तो काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, काम करने से कोई रुचि नहीं है, न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है, न अब आजकल तो चल रहा है ये क्या अब स्थिति है। हम लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। और हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। तो हम तो पूरे बिहार के परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक परिवार के अंग हैं। और कुछ लोग जो निजी परिवारवाद पर चल रहे हैं, समाज को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सचेत होइएगा। आप जान लीजिए विकास का काम जितना हो, लेकिन अगर आपस में झगड़ा पैदा किया जाएगा तो विकास पीछे चला जाता है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुणा देवी के लिए प्रचार किया और 15 साल बनाम 15 साल के शासन का मुद्दा उठाया। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार के विकास की चर्चा की और लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की। अरे मोबाइल भैया हटाइए, जरा सा पीछे कीजिए। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा नेतृत्व की सरकार बनेगी। और जो बचाव का काम है उसको 1 साल के अंदर हम पूरा करने का काम करेंगे। और आपने लिए कि 45 साल में ज्यादा काम हुआ या 15 साल में ज्यादा काम हुआ या हमारे 15 साल में ज्यादा काम हुआ। और अगर लगता है कि एनडीए के 15 साल में ज्यादा काम हुआ तो अपने वोट को पकड़ने में दीजिए। वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार चुनाव का नतीजा पिछले चुनाव से अलग होगा और 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भूपेंद्र यादव ने बांका में चुनावी सभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को छोड़कर माओवादियों का साथ ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी मजबूरी है कि आरजेडी ने महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्राइबल को तो धोखा दिया, और माओवादी जो उग्रवादी हैं, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट जो लोग हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक समय ऐसा प्रभाव था कि लोग रात को घरों से नहीं निकला करते। उन माओवादी लेनिनवादी शक्तियों को लेकर के ये बिहार में कौन सा विकास का रास्ता अपनाने वाले हैं। मेरी इनको चुनौती है कि बिहार में लोकतंत्र की जिस रफ्तार को नीतीश जी के नेतृत्व में 15 सालों से हमने आगे बढ़ाया है,
लोग लोकतंत्र के लिए वोट देंगे, इसीलिए एनडीए को वोट देंगे और एनडीए 3/4 बहुमत से जीतेगी। चुनाव से पहले ही तमाम दलों की तरफ से बिहार में जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए नेता जहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2/3 से अधिक सीट इस बार जीतेंगे। दशक में जो बिहार वर्गीय हिंसा और संघर्ष का शिकार बना था, वो मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप के साथ आरजेडी ने समझौता किया है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि लोग विकास और शांति के मंत्र को छुएंगे या लोग वापस से बिहार को वर्गीय संघर्ष का आधार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार में किसी प्रकार का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो गांव-गांव में आकर्षण है और 15 वर्षों के अंदर नीतीश जी ने जो विकास के काम किए हैं, तो निश्चित रूप से जन आकर्षण बहुत बड़ा है। और फिर वीआईपी और मांझी के आने के बाद तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तरफा लड़ाई है। 3/4 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 200 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इसका कैंपेन शुरू हम लोग आज अपने स्तर पर कर रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत कर दी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस खुश नहीं दिख रही। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह के बयान ने इसे साबित भी कर दिया है। समीर सिंह का कहना है कि पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है। वर्तमान में निश्चित रूप से विधायकों की संख्या राजद की बिहार में ज़्यादा है, तो वो अपने आप को हमारी तुलना में वो समझते हैं कि हम मजबूत हैं तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ त्याग करके एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को वो खुले मन से ज़्यादा सीट देते तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम सामने आता। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। दूसरे और तीसरे चरण के 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। पप्पू यादव ने एनडीए पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया, साथ ही महागठबंधन पर भी हमला बोला। महिलाओं को देख लीजिए, हम 30 क्रॉस कर गए हैं और अब महिलाएं भी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगी। सारे डॉक्टर, प्रोफेसर और आगे भी जो आपको लिस्ट मिलेगी उसमें इस बिहार के क्रीम ही मिलेंगे। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार के लोग नया विकल्प तलाश रहे हैं और आरएलएसपी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि 15 वर्ष जो नीतीश कुमार का बीता है, इन्होंने जनता को पूरी तरह से निराश कर दिया है। और पहले जिनका शासन 15 साल था, उन्होंने तो निराश किया ही था और उस बात के लिए जनता ने उनको सज़ा दे दी है। जनता उनको फिलहाल माफ़ करने वाली नहीं, इसलिए लोग चाह रहे थे कि नया विकल्प हो, दोनों से अलग। और नया विकल्प हमने अलग अलग पार्टियों के साथ मोर्चा बनाकर दिया है। लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनाव में परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। चिराग पासवान जी। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय के दिवंगत सांसद भोला सिंह की बहू वंदना सिंह ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिरिराज सिंह पर सीधे आरोप लगाते हुए वंदना सिंह ने कहा कि निजी स्वार्थ और एक व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी बनवाने के लिए गिरिराज सिंह ने उम्मीदवारों की बड़ी फेरबदल करवा दी है। बता दें कि वंदना सिंह ने बेगूसराय विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी पेश की थी। आज बेगूसराय जनता की आत्मा और स्वर्गीय भोला बाबू की आत्मा रो रही है। दो मुंहे दांत वाले सांसद एक व्यक्ति विशेष के लिए बेगूसराय को लटका दिए। आज जहां 50,000 करोड़ की सरकार की योजनाएं तेघरा विधानसभा में चल रही है, उस विधानसभा को कमल से वंचित कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी ने भी प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी की तरफ से प्रचार सामग्री ट्रकों में भरकर विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। झंडे, बैनर के साथ मास्क भी भेजे जा रहे हैं।
कोरोना को लेकर के इस प्रचार सामग्री में मास्क भी है, लेकिन झंडा है और सब पटका है, ये सब जा रहा है। और ये जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है सब पूरे बिहार में जा रहा है और इन प्रचार सामग्रियों के माध्यम से हम प्रचार करेंगे। ये अभी शुरुआत है और ये मटेरियल जाएगा और सब लोग प्रचार में लगे। मुजफ्फरपुर में एक चाय वाला मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीएम मोदी का फैन ये चाय वाला मतदाताओं को जागरूक भी कर रहा है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने अनोखे अंदाज में मतदान के लिए लोगों से अपील कर रहे इस चाय वाले से बात की। कोरोना संक्रमण काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे मतदाताओं की संख्या बढ़े, बूथों तक मतदाता है, इसकी चिंता हर एक को है। निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो जिला प्रशासन के लोग हैं लगातार सिर्फ एक्टिविटी चला रहे हैं। लेकिन देखिए, ये अशोक सहनी है जो पीएम नरेंद्र मोदी के फैन हैं और 2016 से जब भी चुनाव हुआ है तो लगातार ये चाय बेचने के साथ साथ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और इस बार के चुनाव में भी ये 2 गज की दूरी कैसे अपनाया जाए, मास्क लगाना जरूरी है। मतदान केंद्र पर आप जरूर आएँ, कोई मतदाता छूटे नहीं। और 3 और 7 नवंबर को चुनाव है, इसकी याद ये दिला रहे हैं। तो अशोक सहनी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगातार मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं मोदी फैन हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार सहनी है और बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर इस कोरोना महामारी में मास्क का भी और मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोग कन्विंस हो रहे हैं? जी सर, बहुत कन्विंस हो रहे हैं। मास्क जो देखते हैं उत्साहित होते हैं, कहते कि नहीं बहुत। चाय की बिक्री बढ़ रही है? जी, चाय की भी बिक्री बढ़ रही है सर। और अच्छी ये जो मैसेज दे रहे हैं कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोदी फैन है। हम लोग को 9 तारीख से स्वास्थ्य कैंप लगाए हुए हैं, हम लोग को चाय पिला रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कैसे करना है। जी बिल्कुल कन्विंस हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वोट डालने जाना है? जी बिल्कुल जाना है। तो अलग तरीके से हर एक कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन अशोक सहनी देखिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं और चाय बेचने के साथ साथ लोगों को कन्विंस करना, चुनाव में अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसकी ये कोशिश है। आप लोग कन्विंस हो रहे हैं? एकदम पूरा कन्विंस हो रहे हैं। ये प्रचार भी कर रहे हैं कैसे वोट देना है, किस दिन है, और इनका चाय भी बहुत टेस्टी है। तो चाय बेचने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना कि आप वोट जरूर दें, कोरोना में कैसे आप मास्क लगाएं, ये सब एहतियात बरतने के साथ वोट करें, ये काफ़ी अहम होता है। और ऐसे में अशोक सहनी की ये पहल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। जमुई विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक बनते दिख रहा है, जहां जिले के 3 राजनीतिक परिवार के लोग आमने सामने हैं। जमुई सीट से ही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह बीजेपी के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व बांका सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं, जबकि इसी सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं विजय प्रकाश, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के भाई हैं। साथ ही पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप भी आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। गोल्डन गर्ल कही जाने वाली श्रेयसी सिंह का दावा है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं। श्रेयसी से बात की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। हमारी चुनौती, हम किसी उम्मीदवार को या किसी पार्टी को या व्यक्ति विशेष को नहीं मानते। अगर हमारी लड़ाई है तो बिहार की, जमुई की इस बेरोजगारी से है, भूखमरी से है। और हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए राजनीति में उतरे हैं और वही करना चाहते हैं। आप एक और चीज़ है कि आपने स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया, जब बहुत सारे यहाँ पर टैलेंट्स हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जी, अगर आपको मौका मिलता है, फिर आप जाती हैं मंत्रिमंडल में, जी, तो क्या कहना चाहेंगी स्पोर्ट्स के? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हम चाह रहे थे कि कोई हमसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो स्पोर्ट्स के लिए जो विजन है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकेडमी का। वो ऐसी अकेडमी है जिसमें बच्चों का शिक्षा से लेके स्पोर्ट्स की हर ट्रेनिंग, चाहे वो जिम की ट्रेनिंग हो, मेंटल ट्रेनिंग हो या स्किल ट्रेनिंग हो, और ना कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट की ट्रेनिंग को लेके एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है।